अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। सबसे पहले जिस पर बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम बड़ी मुलाकात हुई है। इस बड़ी मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, किन की ये मुलाकात थी, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी को जब उनके मुलाजमीन की जानिब से, उनके स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई तो इस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल था, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आवाम के लिए खुशखबरी। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं बाकायदा। सबसे पहले इस खबर के साथ कि चीफ जस्टिस या मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये नोटिफिकेशन 26वीं आईनी तरमीम के को मद्देनज़र रखते ही जारी किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनके हवाले से कल ये फैसला किया गया था पार्लिमानी कमेटी की जानिब से कि वो मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, अब उनका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उन्होंने आज सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ मुलाकात की। चीफ जस्टिस आज जब जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुए तो सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चैम्बर में मुलाकात के लिए गए। वहाँ मुलाकात में सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनको मुबारकबाद दी और उस मुबारकबाद देने के बाद जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर इसके बाद मामलात पर मुख्तलिफ जो अदालती अमूर थे उन पर एक मुख्तसर गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी मंसूर अली शाह से मिलने उनके चैम्बर भी गए। अब ये मुलाकातें क्यों हुई, जस्टिस याहिया अफरीदी को क्या ज़रूरत थी इन मुलाकातों के लिए? एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी यकीनी तौर पर जो कोशिशें कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस के दरमियान जो हमांगी पैदा करने के लिए, जो मुखालफतें, जो कुदरतें थी उसको दूर करने के लिए, एक तो ये मुलाकात उसके सिलसिले में है। उस मुलाकात में और जस्टिस मंसूर अली शाह से होने वाले मुलाकात में यकीनी तौर के ऊपर पहले जस्टिस याहिया अफरीदी सिर्फ़ और सिर्फ बतौर जज कोशिशें कर रहे थे। अब नामज़द चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। उनकी जानिब से कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनकी जानिब से तो हमेशा से ही गैर जानिबदारी का जिस तरह मुज़ाहरा किया गया है, आज भी उनकी जानिब से यही कहा गया कि मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद भी दी और इसके बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह के पास गए तो ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन वो मुबारकबाद उस तरह नहीं थी जिस गर्मजोशी के साथ जिस तरह होनी चाहिए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने फिर उसके बाद उनसे मुलाकात में मुख्तलिफ अदालती अमूर पर जहाँ बात की, वहीं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ जो मुख्तलिफ कह लें कि कुदूरतें थी उसको दूर करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि पहले ही 26वें आईनी तरमीम के बाद दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिना तौर पर इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी ये बात हो रही है, बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा देने पर गौर करना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरी राय में जस्टिस मंसूर अली शाह हों या जस्टिस मुनीब अख्तर हों, उन्हें ये इस्तीफ़ा इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए अपनी जो है वो अप्रोच नहीं रखी, बल्कि उन्हें बतौर जज अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहना चाहिए। क्योंकि चीफ जस्टिस के पास तो सिर्फ इंतज़ामी इख्तियारात होते हैं, असल इख्तियारात तो जज के होते हैं। अभी भी अगर आपका मकसद आवाम को इंसाफ फराहम करना, आवाम के मसाइल हल करना है, तो वो बतौर जज भी किए जा सकते हैं। अब जो दोस्त ये बयानियाँ बना रहे हैं ताकि अदलिया के अंदर भूचाल हो जाए, अदलिया में जो है दोबारा से एक माज़रत एक इशू खड़ा हो जाए, वो ये चाहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह
इस मुआशरे में, एक मुल्क में दोबारा हैजान लाने के लिए अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। तो मैं तो इसकी बिल्कुल मुखालफत करता हूँ और मेरी राय यही है कि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को आवाम को फराहमी इंसाफ के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत थी। मुकदमा तो कुछ ज़्यादा अहम नहीं था। वज़ारत पेट्रोलियम के 7 मुलाज़मिन का मुकदमा था, लेकिन उसमें आइनी सवाल था। इस केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस आयशा भी उसी बेंच में शामिल हैं और यकीनी तौर पर जस्टिस मंसूर ने जिस तरह अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना था 26वीं आईनी तरमीम से पहले, उसी तरह जस्टिस आयशा ने भी मुल्क की पहली चीफ जस्टिस खातून बनना था। तो अब ज़ाहिर बात है, अब वो जो कैफियत थी कि जनाब अब इस नंबर लगे हुए थे कि अब इन साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, फिर उसके बाद 2027 में दूसरे जज साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, 29 में या अफरीदी साहब का कहा था कि उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना है। इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक का भी था कि भाई उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। इस हवाले से उनको बड़ी मुबारकबादें दी गई थी, बड़े प्रोग्राम्स किए गए थे कि मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। लेकिन अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद तमाम जज साहिबान जो हैं उनकी परफॉर्मेंस प्योर आइनी मामलात पर होगी और प्योरली अदालती अमूर पर होगी, बजाय ना कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर वो फैसले करेंगे कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी यही कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह यकीनी तौर पर 12 जुलाई के फैसले से पहले सबके मोस्ट फेवरेट थे, तमाम सियासी जमातों के मोस्ट फेवरेट थे, तमाम फ्रीकैन के मोस्ट फेवरेट थे। उनकी काबिलियत, उनकी अहलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं था। लेकिन 12 जुलाई को जब फ़ैसला दिया गया, उस फैसले पर बहुत सारे सवालात उठे कि ये फ़ैसला आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। उस फैसले के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कुछ ऐसे इक़दाम कर दिए गए जिसकी वजह से पार्लिमान को ये चीज़ महसूस होना शुरू हो गई कि भाई मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो कर रहे हैं ये तो डायरेक्टली पार्लिमान पर अटैक है। अब अगर इनको इख्तियारात दिए जाते हैं तो फिर एडवेंचरिज़म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मसलन 14 सितंबर जब पहली मरतबा पार्लिमान में यही 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होने जा रही थी, इजलास जो था वो होने के नज़दीक था कि किसी भी वक्त इजलास बुलाया जा सकता है, तरमीम हो सकती है। एंड उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक वजाहत जारी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सीटें दे जाती हैं। उस वजाहत पर बहुत सारे सवालात उठाए गए। कल काजी फायज़ साहब ने जो फैसला जारी किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे सवालात उठा दिए कि जनाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को भी इस वजाहतों का, इनकी चैम्बर्स का और इसका मालूम नहीं था। और फिर ये भी कह दिया गया कि एक ऐसा रवैया ट्रीट किया गया जैसे ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं। तो उसके बाद फिर दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 जजेस की जानिब से, जो यकीनी तौर पर लोगों का कहना यही है कि वो वजाहत भी जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जारी की गई थी। मोअज़्ज़ज़ 4 जज साहबान तो उस दिन इस्लामाबाद में थे ही नहीं और इसी वजह से वो फाइल भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। तो इन दोनों वजाहतों ने और 12 जुलाई के फैसले ने इस सोच को तक़वियत दी कि जस्टिस मंसूर अली शाह आइन और कानून से बहुत दूर चले गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह एक पार्टी बन गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह मामले में एक फ्रीक बन चुके हैं, इसलिए उनकी चीफ जस्टिस की जो उन्होंने बनना था और उसकी जो उनका नाम का जो गौर था उसकी मंजूरी नहीं दी गई। तो अब यकीनी तौर पर जो हमारे आने वाले दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके लिए भी ये एक लेसन है कि उन्हें अपने मामला सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून तक ही महदूद रखने हैं, ना कि उन्हें कोई फ्रीक बनना है, ना तो उन्हें किसी सियासी जमात के साथ कोई ऐसा देना तासुर देना है कि वो किसी सियासी जमात के लिए सिंपैथी रखते हैं। अच्छा, बहरहाल हम बात कर रहे थे वज़ारत पेट्रोलियम का मुकदमा था, 7 मुलाज़मीन का था। अब उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह दौरान समाअत वकील साहब ने कहा कि इस मुकदमे में आइनी जो है वो तरमीम का तशरीह का मामला है, आइनी सवाल है। पुरसुकून ज़िंदगी हर शहरी का हक़ है। तो ये मामला अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा वहाँ पर जाएगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक में कहा गया है कि आइनी केसेस आइनी बेंच ही सुनेंगे। आला बेंच बनेगा तो ही वो इसका तयन करेगा।
आला बेंच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी शायद उन्होंने खुद को कमतर जो है वो जज तस्वर करने का जो है वो उनके जहन में आया कि शायद अब हम कोई कमतर जजेस हैं। इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये केस अब आला आईनी बेंच ही सुनेगा। तो ये वो ऑब्जर्वेशंस थी जिनकी बुनियाद पे ऊपर ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी, जो कि ज़ाहिर बात है इसी ब्रैकेट का हिस्सा है, जिनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बाद ये चीज़ सामने आ रही है कि शायद वो लोग मोअज़्ज़ज़ जज साहबान दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जज हैं, आपने फ़ैसले करने हैं, आपने इंसाफ फराहम करना है, और वो आप आज भी कर सकते हैं। उन मामला से आपको किसी ने भी नहीं रोका। हाँ, मुल्क के आइनी मामला ठीक है, वहाँ तक आपकी अगर रसाई नहीं होती, या आइनी बेंच में भी अभी भी आप जा सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर भी अपनी ओपिनियन ही दे सकते हैं। अब नाज़रीन, थोड़ी सी खुशखबरी की बात भी हो जाए। बात ये है कि बिजली की कीमतों में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सितंबर के लिए 70 पैसे फ़ीस यूनिट की कमी के जो है वो तजवीज़ की गई है। इस हवाले से एक दरख्वास्त CPPA में जमा करवा दी गई है, और इस दरख्वास्त की समाअत 30 अक्टूबर को होगी। अब वैसे तो हमेशा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा रेट्स या यूनिट की प्राइस बढ़ा करने के लिए ही की जाती है, लेकिन इस मरतबा कोई 70 पैसे फ़ी यूनिट की कुछ कमी होगी, जिससे मामूली सा ऊँट के मुँह में ज़ीरा के मुताबिक ज़ीरा जो कह लें मिसाल है, उतना रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।